हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फील्ड पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो कंटिन्यू करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं, आप वहां से डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी वीडियो अब तक अपलोड हो चुके हैं आप उनको भी देख सकते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं राहुल सर के द्वारा, आप उनको भी देखिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप पढ़ने के बाद आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया गया है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट। ए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉइल मास जिसके प्रत्येक वाइड्स सॉइल मास होगा, उसमें सॉइल सॉलिड होगा और वाइड स्पेस होगा, तो प्रत्येक वाइड पानी से भरा हुआ हो, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। जबकि सबमर्ज्ड क्या होता है? अंडर द ग्राउंड वाटर, मतलब वाटर टेबल के नीचे, अंडर द वाटर टेबल जब सॉइल होती है उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड सॉइल। और लेकिन जब सॉइल के पूरे वाइड्स पानी से भरे हुए हो केवल, चाहे सॉइल ग्राउंड सरफेस पर ही हो, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल। हमें वाटर कंटेंट निकालना है। हमें तीनों चीज़ दी हुई हैं, ड्राई यूनिट वेट यानी गामा डी की वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएफ की वैल्यू दी हुई है, एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू दिया हुआ है। हमें वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट क्या होता है बताओ? वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। हमें कुल मिला के वाटर कंटेंट निकालना है। वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे ड्राई डेंसिटी का। आप वीडियो को पॉज करके खुद पे लगाइए क्वेश्चन को, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ड्राई डेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको पहले किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 और यूनिट वेट ऑफ वाटर 9,810 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो किलो न्यूटन में इसको भी कन्वर्ट कर लो। अब देखो सॉइल यदि आपकी सैचुरेटेड है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, क्योंकि उसके एवरी वाइड्स पानी से भरे हुए हैं। लेकिन इसमें ड्राई यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट आया है। अब देखो, आपको बल्क यूनिट वेट का फार्मूला ये होता है गामा टी बराबर जी प्लस ई एफ अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। अब ड्राई सैंपल की बात हो रही है, तो ड्राई कंडीशन में जब हमारा सॉइल सैंपल पूरी तरह से सूखा हुआ हो तो वाइड्स जो हैं सॉइल सैंपल सॉइल मास में सॉइल सॉलिड होंगे, और जो वाइड स्पेस होगा उसमें केवल क्या होगी? एयर होगी, वाटर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? जीरो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वाइड स्पेस है उसमें केवल हवा ही हवा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरह से सूखा हुआ सैंपल है। तो जब हम एफ की वैल्यू जीरो रखेंगे तो हमारा ये फार्मूला बनेगा। इस फार्मूले को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसको आप याद रखिए। और ड्राई कंडीशन में याद रखना है कि सैचुरेशन क्या होता है? जीरो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए एफ की वैल्यू जीरो होती है। तो ये फार्मूला बन जाएगा जी एफ यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर जी एफ को जी भी लिख दीजिए, जी इंटू गामा डब्लू अपान 1 प्लस ई। अब वैल्यू पुट करो। गामा डी कितना दिया था? 18, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है 9.81 अपान 1 प्लस ई, 1 प्लस ई। अब इसको आप कर लो सॉल्व। आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ई की वैल्यू आ जाएगी 1.44। 1 प्लस ई इधर ले जाइए, 8 को इधर ले आइए, डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ई की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.44, 0.44। अब हमें वाइड रेशियो निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? वाइड रेशियो। अब हमको निकालना क्या है? एक्चुअली में वाटर कंटेंट चाहिए। तो एक फार्मूला आपको मैंने बताया था, जी एफ इंटू डब्लू इज इक्वल टू होता है ई एफ। जी एफ यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू है जो कि वाटर कंटेंट, ई है वाइड रेशियो, एफ है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा ई एफ अपान जी। ई की वैल्यू कितनी आई है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? ये मतलब वाइड रेशियो 0.44 है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? 100% है।
तो पता है क्योंकि सैचुरेटेड फॉइल है हमारी। और देखो ड्राई के केस में जब ड्राई डेम्प्टी निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम 0 मानेंगे, लेकिन इस कंडीशन में सैचुरेशन है, तो सैचुरेशन है तो क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। 100% का मतलब क्या है, 1 आ जाएगी वैल्यू। आप इस वैल्यू को पुट करो तो वाटर कंटेंट निकल के आ रहा 0.167। इसका मतलब क्या हुआ, 17 ले सकते हैं, तो वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होगी, 17 होगी, 0.617 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखना है, फार्मूला। अगला क्वेश्चन है द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, पहले बताओ सैचुरेटेड और सबमर्ज में अंतर क्या है, सैचुरेटेड एंड सबमर्ज में अंतर क्या है, ये पहले जानो। हमारे पास सॉइल मास है, सॉइल मास में वाइड्स हैं, ये सॉइल मास ये आपके क्या हैं, सॉइल सॉलिड हो गए जो आपको दिख रहे हैं ब्लू में, ये सॉइल सॉलिड हो गए। और यहाँ केवल क्या भरा हुआ है, जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट समझो यहाँ पास, देखो ये आपका सॉइल सैंपल है, यहाँ सॉइल सैंपल में ये आपके सॉइल सॉलिड हैं, ये आपके सॉइल सॉलिड हैं, ये भी सॉइल सॉलिड है, ये भी सॉइल सॉलिड है, और बीच में जो वाइड स्पेस दिख रहा है ये आपके क्या है, सॉइल सॉलिड है। और ये जो बीच में गैप दिख रहा है यहाँ केवल वाटर होगा, क्या होगा, वाटर। इस सॉइल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ऐसा सॉइल मास जिसके प्रत्येक वाइड्स पानी से पूरी तरह भरे हुए हों, वो होता है सैचुरेटेड सॉइल मास। अब इस सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट होगा, वो होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो पहले तो समझना है सैचुरेशन क्या होता है या फिर सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है। ऐसा सॉइल जिसके एवरी वाइड मतलब जितने भी वाइड्स हैं सॉइल मास में पानी से भरे हुए हों, वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल। अब इसी तरह के सॉइल का 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट होगा, वो होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब बात करते हैं सबमर्ज्ड सॉइल की। ये अपना क्या है, ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ कुछ वाटर टेबल है, वाटर टेबल। तो वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल होती है, यहाँ जो सॉइल होगी, ये सॉइल होती है अपनी सबमर्ज्ड सॉइल, अंडर द ग्राउंड वाटर, या फिर ऐसे कहें कि वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल होती है वो होती है सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड सॉइल होती है। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को, जो सॉइल सबमर्ज्ड है वो तो सैचुरेटेड भी होगी क्योंकि उसके एवरी वाइड पानी से भरे हुए होंगे, लेकिन जो सैचुरेटेड सॉइल है वो सबमर्ज नहीं हो सकती। सबमर्ज सॉइल सैचुरेटेड हो सकती है लेकिन सैचुरेटेड सॉइल सबमर्ज्ड नहीं हो सकती, क्योंकि सैचुरेटेड तो हम ग्राउंड सरफेस के ऊपर भी कर सकते हैं, पूरे वाइड्स में पानी डाल देंगे तो सैचुरेटेड हो जाएगी। अच्छा अब ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम। अब अंडर द ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की बात कर रहा हूँ, वाटर टेबल है, वाटर टेबल के नीचे जब हमारी कोई सॉइल होगी, कोई सॉइल मास है, तो क्या करेगी, वाटर को हटाएगी, जितना वाटर भरा होगा उतने वाटर को हटाएगी, तो उस वाटर का वॉल्यूम जितना हट रहा है, जितना सॉइल मास है, जो सॉइल मास है, इस सॉइल मास के वॉल्यूम के जो वॉल्यूम के बराबर जो नीचे पानी का वॉल्यूम है उसका जो वेट होगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स मारता है, इसको बोलते हैं बॉयजेंट फोर्स। क्या बोलते हैं, बॉयजेंट फोर्स। आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, जैसे आप कुएं पे क्या करते हैं, जब बाल्टी को डालते हैं रस्सी की सहायता से तो बाल्टी ऊपर की तरफ झटकती है, मतलब जितना बाल्टी जितने एरिया आप वाटर को हटा रही है उतना ही नीचे पे एक फोर्स लगता है, उतने ही अमाउंट का एक फोर्स लगता है, वो फोर्स होता है बॉयजेंट फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉयजेंट यूनिट वेट, बॉयजेंट यूनिट वेट। इसको हम कह सकते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट भी कह सकते हैं। ऑप्शन में देखो सैचुरेटेड यूनिट वेट तो समझ में आ गया कि सैचुरेटेड सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट होगा। और ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, यदि हमारी सॉइल ड्राई है मतलब क्या है, उसमें सॉइल सॉलिड है और एयर है, वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह के सॉइल के 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना वेट होगा, दैट इज कॉल्ड ड्राई यूनिट वेट। और वेट यूनिट वेट क्या होता है,
वही सैचुरेटेड को ही बोलते हैं वेट यूनिट वेट। तो इसको ध्यान में रखो। हिंदी में यहाँ पर लिखा भी है सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है और इसको समझाया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोर्स ग्रैंड, क्ले, सिल्ट, फाइन ग्रैंड। इनमें से कौन सी सॉइल है जो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी को अचीव नहीं कर सकती। तो पहले हम समझेंगे कि कौन सी सॉइल प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकती है और ये प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो बेसिकली 2 टाइप की सॉइल होती है, एक होता है कोर्स ग्रैंड सॉइल और दूसरा होता है फाइन ग्रैंड सॉइल। तो फाइन ग्रैंड सॉइल में सिल्ट एंड क्ले आता है, क्या क्या आता है, सिल्ट एंड क्ले। और कोर्स ग्रैंड सॉइल में सैंड, ग्रेवल, बोल्डर, कोवेल ए आते हैं। अब जो कोर्स ग्रैंड सॉइल होता है, कोर्स ग्रैंड सॉइल, उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। और जो कोर्स ग्रैंड सॉइल है इसमें नॉन कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब जैसे सैंड के 2 पार्टिकल है तो आपस में चिपकेंगे नहीं, जबकि क्ले के 2 पार्टिकल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। तो सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर जो अट्रैक्शन होता है, स्टिकनेस होती है, वो होता है कोहेजन। और कोर्स ग्रैंड सॉइल में कोहेजन होता नहीं है, इसलिए इसके प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है। साथ के साथ जो कोर्स ग्रैंड साइज पार्टिकल होते हैं उनकी साइज 75 माइक्रोन से बड़ी होती है, 75 माइक्रोन से क्या होती है, बड़ी होती है। अब जिन पार्टिकल की साइज बड़ी होगी उनका सरफेस एरिया कम होता है, जिन पार्टिकल की साइज बड़ी होती है उनका सरफेस एरिया कम होता है। अब सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी। अब देखो, जिनके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो सरफेस एरिया जो है अपने आप बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी हर एक पार्टिकल की एरिया निकालेंगे, इसकी भी एरिया, इसकी भी एरिया, जितने भी पार्टिकल है सभी की एरिया निकालेंगे तो सभी की एरिया मिला के जो टोटल सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगी। ये फाइन ग्रैंड सॉइल में होगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और कोर्स ग्रैंड सॉइल के पार्टिकल इतने इतने बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल है तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो टोटल सरफेस एरिया कम होगा। अब टोटल सरफेस एरिया कम होगा तो जो वाटर है रिटेंशन कैपेसिटी है उसमें कम होगी, वाटर कम चिपकेगा। अब वाटर का डायरेक्टली कनेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से, क्योंकि ज़्यादा वाटर होगा तो वाटर जो पार्टिकल में वाटर होगा वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे। मान लो 2 पार्टिकल हैं, इसको समझो ध्यान से, ये कुछ पार्टिकल हैं। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ बना देता हूँ, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब एक कोर्स ग्रैंड सॉइल की बात कर रहा हूँ, एक कोर्स ग्रैंड सॉइल है। अब इसमें क्या है, वाटर चिपका हुआ है, इसमें भी वाटर चिपका है, इसमें भी वाटर चिपका हुआ है। तो ये जो है एक दूसरे से स्मूथली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्मूथली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिससे इससे कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम होगी। कंसिस्टेंसी का रिलेशन है कि उसको हम आसानी से दूसरा शेप में बदल सकें, इजी टू डिफॉर्म अदर शेप। जबकि यदि हम बात करें फाइन ग्रैंड सॉइल की, तो फाइन ग्रैंड सॉइल में क्या होगा, हमारे जो पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो इसमें जो वाटर तो वाटर जो रहेगा इनके ऊपर एक दूसरे से स्मूथली कांटेक्ट कर पाता है। जब स्मूथली कांटेक्ट कर पाएगा तो कंसिस्टेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने कोर्स के अंदर डिटेल में समझाया है। जब कोर्स कंप्लीट परचेज करेंगे तो वहाँ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोर्स ग्रैंड सॉइल, क्योंकि पार्टिकल बड़े होते हैं, सरफेस एरिया कम होती है, सरफेस एरिया कम होगी तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी, तो वाटर का अटैचमेंट कम होगा तो प्लास्टिसिटी कम होगी, प्लास्टिसिटी को अचीव ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वैल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी। पोरोसिटी की फार्मूला क्या होता है या डिफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स बराबर क्या होता है, आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। इसी तरह से वाटर कंटेंट के दिया आता है तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड।
ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ टर्म है, इनके डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी पहले भी, और देख लो अभी भी। ऐसा कुछ नहीं कि पहले बताया तो हम नहीं बताएंगे। देखो वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वाइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ थ्री फेज सॉइल सिस्टम। थ्री फेज सॉइल सिस्टम का मतलब सॉइल सिस्टम में कितने कंपोनेंट हैं, सॉइल सॉलिड होगा, वाटर होगा एंड एयर होगी। तो थ्री फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम में क्या होगा, वाटर या फिर सॉलिड होंगे या फिर एयर फिर सॉलिड होंगे, सॉइल सॉलिड। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वाइड्स। थ्री फेज सिस्टम में परसेंटेज एयर वाइड की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 0 से 100 के बीच में। और परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होता है, परसेंटेज एयर वाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन एफ ए। ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। जबकि एयर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए से, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और हमेशा एयर कंटेंट ज़्यादा होता है किससे, परसेंटेज एयर वाइड से, क्योंकि एयर कंटेंट को हम वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिवाइड कर रहे हैं और इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। सो एयर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज एयर वाइड्स। A soil sample has a porosity of 40%. The wide ratio of the soil, porosity यानी n की वैल्यू 40% है, 40% को डेसिमल में लिखें तो 0.4। वाइड रेशियो क्या होगा, e की वैल्यू क्या होगी, आपको रिलेशन पता है क्या होता है, n बराबर होता है e अपॉन 1 प्लस ई। तो आप वाइड रेशियो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, n 1 प्लस ई बराबर ई आ जाएगा। तो n और एन ई इज इक्वल टू ई, तो क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू ई माइनस एन ई। तो आप ये कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एन। तो कुल मिला के डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखेंगे तो क्या आएगा, ई बराबर एन अपान 1 माइनस एन, ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, ई इज इक्वल टू एन कितना 0.4, 1 माइनस 0.4 तो कितना हो जाएगा 0.4 अपान 0.6। आप फॉलो करो कितना आएगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.2 अपान 0.3, 3 18 और 0.66 आ रहा है, 0.66 तो 0.67। ऑप्शन नंबर भी इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर लेना, बहुत आसान है। A soil sample has porosity of 40%, the wide ratio will be same question repeat हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और इस पे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, इस सॉल्यूशन को भी आपको देख लेना, बन जाएगा। For a fully saturated soil sample, the degree of saturation, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल है मतलब उसके ईच एंड एवरी वाइड्स पानी से भरे हुए हैं, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा 100% होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी एफ आर की वैल्यू कितनी होगी, एफ आर की वैल्यू 100% होगी परसेंट में, और वैसे डेसिमल में कितनी होगी 1 होगी। तो सैचुरेटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना, चाहे फुल्ली सैचुरेटेड कहो चाहे सैचुरेटेड कहो, जब उसके पूरे वाइड्स पानी से भरे हुए होते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल मास। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इसको भी ध्यान में रख लेना। जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स में जनरली सॉइल इज कंसीडर्ड, सॉइल को क्या कंसीडर किया जाता है, 2 फेज सिस्टम, 1 फेज सिस्टम, 5 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। ये फेज सिस्टम क्या होता है, देखो सॉइल मास में जो कंपोनेंट होते हैं एयर वाटर सॉइल सॉलिड, इनको वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करना एक क्या कहलाता है, फेज डायग्राम। सॉइल मास में जितने कंपोनेंट हैं उनका जो वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है फेज डायग्राम। तो बेसिकली ऑलवेज हम बात करें जनरली तो 3 फेज सिस्टम होता है, कौन होता है 3 फेज सिस्टम, मतलब उसमें एयर भी होंगे वाटर भी होगा और सॉइल सॉलिड भी होगा। देखो इसको देखो, ये अपना 3 फेज सिस्टम है, ये 2 फेज सिस्टम है, इसमें भी 2 फेज सिस्टम है, जिसमें जितने कंपोनेंट हुआ उतना ही फेज का सिस्टम होगा। एयर वाटर सॉलिड है तो 3 फेज सिस्टम होगा। इसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल मास।
और जिसके वाइड्स में केवल पानी ही पानी है, वाटर एंड सॉलिड हो गए, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है, उसको बोलेंगे हम क्या, फुल्ली सैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉइल मास। लेकिन जिसके वाइड्स में हवा ही हवा है, वाटर बिल्कुल नहीं है, उससे बोलेंगे ड्राई सॉइल मास। तो ध्यान में रखना इन चीज़ों को। जनरली जो हमारी जो सॉइल होती है इस कंडीशन में होती है। 3 फेज सिस्टम, पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, तीनों एक ही नाम है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज डिफाइन। तो क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी डेंसिटी इसका आंसर हो जाएगा। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास का हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करें, इसके साथ चैप्टर 3 आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन। इसके साथ जितने भी उसमें पॉइंट आएंगे सभी को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट में लिखें, उसका हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करो 9340 888 429, आपको PDF मिल जाएगी। और आप चाहें तो हमारा कंप्लीट पैकेज भी परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज ओनली 4000 में है, जिसमें हम डिटेल के अंदर सभी सब्जेक्ट को कवर करवाए हैं। सभी सब्जेक्ट को उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो आप उसके डेमो लेक्चर भी प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो जो मैं नंबर आपको दिया उसमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर करो। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो।